अपने चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे चैनल का पहला इंटरव्यू है ये। मेरे साथ मेरे मित्र हैं आयुष। इन्होंने और मैंने एक साथ शिवांगा साधना करी थी। तो आज हम दोनों इनके एक्सपीरियंस क्या रहे शिवांगा साधना के वो डिस्कस करेंगे। और ये जब ये शिवांगा साधना कर रहे थे तो उस समय ये किन किन परिस्थितियों से गुजरे और कल्मिनेशन के बाद इनके क्या एक्सपीरियंस रहे। और उसके बाद ये आज दोबारा से शिवांगा साधना में इनिशिएट हुए हैं। तो ये आपको अपनी पूरी जर्नी बताएंगे। पिछले साल इन्होंने महाशिवरात्रि में शिवांगा साधना करी थी और इस बार भी ये महाशिवरात्रि के लिए ही शिवांगा साधना कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आयुष जी, पहली बार जब आपने शिवांग साधना के बारे में सुना तो आपके मन में क्या ख्याल आया या आपके मन में क्या एक्सपेक्टेशन थी इस साधना को लेकर, क्योंकि इससे पहले हमने कभी इसके बारे में कुछ नहीं सुना था और ना ही हमें कोई जानकारी थी। तो आपके क्या एक्सपेक्टेशन थे और आपने इसको सुनते ही हाँ क्यों बोल दिया? सबसे पहली बात तो मेरा मानना जो है कि किसी भी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज़रूरी नहीं है। कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी चीज़ नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, एक अपना खुला ऑरा लेके जाएं और वहाँ से जो आपको मिल रहा है उसको ग्रहण करके अपने साथ ले आएं। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप किसी चीज़ से कुछ एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन शिवांगा से कुछ नहीं थी। मैं केवल वहाँ शिव का अंग जो मैं हूँ लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, उसी को महसूस करने गया था। और बस, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी इनिशिएशन से पहले। और क्या इस बात का फर्क इस बात से कोई फर्क पड़ा कि आप पहले से ही शांभवी में इनिशिएट हो चुके थे? क्या आपको इस बात से भरोसा था कि आपको शांभवी से फायदे हुए हैं तो इसीलिए आप शिवांग साधना जो कि सदगुरु दे रहे हैं? एक फैक्टर यह भी था कि आप शिवांग साधना को आपने मना नहीं किया। सदगुरु फैक्टर क्या था वहाँ पर? ऑब्वियस सी बात है, एक ट्रस्ट आता ही है। अ, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और दूसरी बार जा रहे हैं और उसने पहली बार आपका इलाज अच्छे से किया है, तो जाहिर सी बात है कि एक ट्रस्ट फैक्टर आएगा ही आएगा। और पिछली बार जैसा आपने बताया कि मैं शांभवी प्रैक्टिस में था उस समय जब मैं शिवांगा में इनिशिएट हुआ, तो मैं उसी दौरान मैं शांभवी के फ़ायदे भी ले रहा था। और मुझे अच्छा लगा कि सदगुरु एक और चीज़ लेके आए हैं मेरे लिए। देखिए, ये सब टूल्स जो हैं अ, ये हमारी मदद करने के लिए है। जैसे आपके पास कोई चार पहिया गाड़ी है और रास्ते में टायर पंचर होता है, तो आपके पास दो तरीके हैं टायर बदलने के। एक तो है आप स्क्रू जैक या हाइड्रोलिक जैक या कोई भी मैकेनिकल जैक लेके गाड़ी को लिफ्ट करें। दूसरा तरीका है कि आप गाड़ी को खुद उठाएं एक हाथ से और एक हाथ से टायर चेंज करें। तो सदगुरु हमें स्क्रू जैक दे रहे हैं। ठीक है, आप गाड़ी का टायर बेशक अपने आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके हाथ कटेंगे, खून बहेगा, टायर चेंज होगा साल भर बाद। बिल्कुल। ठीक है, स्क्रू जैक आपके पास नहीं है, वो आपको दुकान से लेना पड़ेगा। आप खुद नहीं बना सकते घर में स्क्रू जैक। ठीक है, तो आपको स्क्रू जैक या कोई भी जैक दिया जा रहा है शिवांगा। जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की, हर किसी की अलग अलग होती है और हम नहीं डिसाइड कर सकते कि किसी की प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम होती है और इंसान को खुद ही डील करना पड़ता है उससे। लेकिन वही है कि टायर पंचर है चार पहिए का, तो वो उसको आप एक प्रॉब्लम के तरीके से लीजिए। और जो ये टूल्स हैं, ये एक जैक है जो आपकी मदद करेगा टायर चेंज करने में, और बेशक करेगा, आपसे जल्दी करेगा। अकेले मत लगिए उसमें, आइए और मिल के उसका समाधान निकालते हैं। बिल्कुल।
और जैसा कि भारतवर्ष में रहने वाले लोगों में शिव से जुड़ने का बहुत ज़्यादा रुझान होता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से हम इस शिवांग साधना की ओर गए। क्योंकि जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था, शिवांग साधना के बारे में, तो मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल ये नहीं आया था कि ये करूँ या ना करूँ। जैसे मैंने शिवांग साधना के बारे में सुना तो मुझको ये करनी थी। वैसे फिर हमारी शुरुआत हुई, हमने शिवांग साधना में इनिशिएट हुए। पहले रजिस्ट्रेशन कराया, और अगर मैं आपको बताऊं, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट ये 350 रुपीज़ थी। और इसके साथ साथ एक आपको शिवांग साधना किट भी ऑर्डर करवानी होती है, जिसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि रुद्राक्ष वाली माला होती है और 3-4 आइटम और होते हैं। उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं कि इनिशिएशन में क्या क्या था और साधना के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी थी और हमें क्या क्या परेशानियाँ हुई। क्या हमको नहीं मालूम था कि साधना के दौरान हमें क्या करना है। जैसे कि हम जिस दिन इनिशिएट होने वाले थे तो उस दिन हमको मालूम चलता है कि आपको खाना 12 बजे के बाद खाना है। सुबह आपको कच्ची मूंगफली भिगो के खानी है। ये सारी चीज़ें हमको बाद में पता चली इनिशिएशन के दिन। तो आपने आपको जब ये चीज़ें पता चली तो आपका क्या रिएक्शन था, और क्या आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपकी दिनचर्या में कुछ प्रभाव आएंगे, मैं खाऊंगा कम, या आपको उस टाइम लगा हो कि अगर मैं 2 ही टाइम खाऊंगा तो मेरी ऊर्जा कम होगी, मैं वो पतला हो जाऊंगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं और खाते ही रहते हैं, जैसे कि हमारी आदत थी। तो क्या आपके ऊपर वो जो साधना के दौरान को शेड्यूल दिया गया, खाने पीने का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, इससे आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा? इसके लिए फिर मैं एक बात बोलूँगा कि कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करने की क्षमता आपके अंदर होनी ही चाहिए, जैसी भी होगी। मैं कल मुझे 2 टाइम खाना है, आज मैंने 3 टाइम खाना खा रखा है। अब मैं कल के 2 टाइम के लिए आज से टेंशन क्यों लूँ? वो आया मेरे पास और 2 टाइम खाना है, ये चीज़ आई मेरे पास और मेरे अंदर कुछ फूटा, जिससे मुझे लगा कि मैंने आज तक ये चीज़ नहीं। आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप कोशिश करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? जब प्रॉब्लम आपके पास पहली बार आई है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो आप पहली बार कर रहे हैं। ओके। ठीक है? तो कोई चीज़ आपके पास पहली बार आपको दिखती है ना, उसको देख के घबराते नहीं हैं। उसको ये देखते हैं कि ये किसी चीज़ से मुक्ति के लिए है, कोई चीज़ मेरे अंदर घर कर गई है, उसकी मुक्ति के लिए है ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ पहली बार आ रही है मेरे पास। ठीक है, 3-4 दिन, 10 दिन, 12 दिन ट्राई करेंगे, उसके बाद देखेंगे ना। किसी भी चीज़ के लिए अपनी मानसिक स्थिति को प्री प्लान नहीं करना चाहिए कभी भी, मेरे हिसाब से। तो मैंने कोई प्री प्लानिंग नहीं की। ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतते गए आदत पड़ती गई, और एक समय के बाद आपको लगता है कि जो भी आप खा रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस पे होता है ये, आपको कोई सदगुरु नहीं बता रहे हैं, ठीक है, आपका मित्र नहीं बता रहा है, आपके एक्सपीरियंस में आ रहा है ये कि मुझे इस समय खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अब उठना है, मुझे अब सोना है। ये सब आपके एक्सपीरियंस में आ रहा है। आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखना है कि 6 बजे का अलार्म लगाओ, फिर 6:30 का अलार्म लगाओ, फिर उसमें स्नूज दबाओ, फिर उसमें और स्नूज दबाते 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 8 बजे उठो। ये सब नहीं हो रहा है अब। ठीक है, आप होश में उठ रहे हो, फोन को आप उठा रहे, फोन नहीं उठा रहा आपको, फोन को आप उठाओगे एक टाइम के बाद कि उठ जा, हो गया, मैं उठ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आई, खाने की होश आई, होश में जीना सीखा लोगों ने। मैं अपनी बात करूं, मैंने होश में जीना सीखा कि हर एक चीज को, मैं भोजन मैं होने वाला हूँ तो मैं उसको इस तरीके से क्यों ना खाऊं कि मैं अच्छा बनूं, बुरा आदमी ना बन जाऊं भोजन खा के। गाय का मांस खाना, कोई गाय काटना पाप नहीं, गाय का खाना पाप है उसको।
उसको आप खा रहे हैं, उसके अंदर आप उसकी ऊर्जा ऊर्जा ना जाने कैसी ऊर्जा आप अंदर डाल रहे हैं। उससे आप कैसे कैसा चरित्र आपका निकलेगा बाहर, कैसा आप बनेंगे मांस खाने से, मदिरा पीने से। ये सारी बातें इस चीज़ पे निर्भर करती हैं कि आप खाना कैसा खा रहे हैं। तो इस चीज़ की होश आपको आएगी, कोई बताएगा नहीं आपको कि क्या खाओ क्या ना खाओ। ये सब आप अंदर से महसूस करेंगे कि क्या करना चाहिए मुझे अब। तो जो हम कच्ची मूंगफली खाते थे हम्म। हाँ, और कच्ची मूंगफली से मुझे जहाँ तक मुझे लगा, सर मैं इस बार देखूंगा मैं फिर से कि ऐसा सही में कच्ची मूंगफली के लिए हुआ कि नहीं हुआ, न जाने आपको हुआ कि नहीं। खुजली रही, खुश्की रही मेरे शरीर में। खुशकी रही, हाँ। तो आपको ऐसा और लगा? जैसे ही मैंने मूंगफलियां बंद की तो खुश्की चली गई। खुजली होती थी मेरे, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, और होती रहती थी। अच्छा, तो ये पर मैंने नोटिस किया। आपने जिस तरीके का आपको खान पान रखने को कहा गया, क्या आपको ऐसा लगा कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है? नहीं। क्या 2 बार खाने से आपको ऐसा लगा कि आपके शरीर में कहीं भी ऊर्जा की कमी है? क्या आपको ऐसा लगा कि अब आपने कम खाना खाया तो आज आपको ज़्यादा सोना चाहिए? नहीं। आपकी नींद पे क्या फर्क पड़ा? नींद कम ही हुई, बड़ी नहीं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया हमें अगर 2 टाइम खाना खाना हो, तो मैं खुद बता देता हूँ कि मेरा वजन उन दिनों बढ़ा था, कम नहीं हुआ था जब हम 2 टाइम खाना खा रहे थे। और वो शिवांगा साधना जब हम 4-5 दिन बीत गए थे, उसके बाद का मेरा एक्सपीरियंस ये था कि 9-10 बजे के करीबन वो कच्ची मूंगफली हम खाया करते थे, मैं खाया करता था। और उसके बाद जब मैं वो खा ही रहा होता था, एक हफ्ते, लगभग एक हफ्ते की अगर मैं बात बताऊँ, तो मुझे ऐसा लगता था उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ। और मैं अब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपने शरीर के अंदर एक अलग तरीके का आनंद महसूस कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं आंख बंद करके बैठा रहूँगा, तो मैं तभी भी मैं अपने जीवन में पूर्णता को महसूस कर रहा था। और मेरे ख्याल से हम हर कोई अपने अंदर यह चीज़ ढूंढ रहे हैं। सदगुरु ने यही कहा था कि शिवांगा साधना आपको ये महसूस कराने के लिए कि आप शिव का ही एक अंग हो। जिस दिन आपको वो महसूस हो जाएगा, तो आप अपने जिस चीज़ से आप निकल कर आए हो, यानी सोर्स ऑफ क्रिएशन जो है आपका, आप उसके साथ जुड़ जाओगे। अगर आप सोर्स ऑफ क्रिएशन के साथ ही जुड़ जाओगे, तो आपके जीवन में अपूर्णता नामक चीज़ रह ही नहीं जाएगी, आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। तो ये शिवांग साधना एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप सोर्स ऑफ क्रिएशन के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसा सदगुरु कहते हैं। और वो कहते हैं, कह रहे थे वीडियो में, पर जब तक हमारे एक्सपीरियंस पे वो नहीं उतरा, तब तक हमारे लिए वो एक बात ही रहेगी। लेकिन आज हमारे जीवन में वो उतरा है, हमारा वो लिविंग एक्सपीरियंस है, हमारे लिए वो सच है। इसीलिए मैं 2 बार शिवंगा साधना कर चुका हूँ, एक और बार शिवंगा साधना करूँगा। तो उसके बाद जैसे कि हमें शिव नमस्कार करने होते हैं, इसमें मिनिमम 21 सूर्य नमस्कार करने होते हैं। शिव नमस्कार। सॉरी, शिव नमस्कार, सूर्य नहीं, शिव नमस्कार, या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद। तो कभी कभी आपको ऐसा भी हो जाता होगा कि सुबह सूर्य नमस्कार शिव नमस्कार नहीं कर पाए, तो फिर शाम तक का इंतजार करना पड़ता था सूर्यास्त का। और अगर गर्मियाँ चल रही है ना, सूर्यास्त बहुत देर में होता है। 8 बजने वाले हैं, 7:30 हो रहे, सूर्यास्त नहीं हुआ। तो क्या आपने कभी ऐसी परेशानी महसूस करी? मैं ऐसी परेशानियों में शायद इसलिए नहीं फंसा क्योंकि उस वक्त मैं घर पर नहीं था। अच्छा। तो अब क्योंकि घर पे रहते हैं तो माता जी हैं, पिताजी हैं, तो बोलेंगे, हर किसी के बोलेंगे कि 8:30 हो गया, 9 हो गया, भोजन करना है, तुम इसी चीज इन्हीं चक्करों में फंसे हो। तो मुझे ऐसी समस्या नहीं आई क्योंकि मेरा समय मेरा था, मेरी इच्छा के अनुसार मैं चला, और जो जो मुझे सही लगता गया मैं वो करता गया। मेरे शरीर के लिए हितकारी था, मैंने किया। जिसके लिए नहीं था वो छोड़ के भी गए हैं और वो पछताए भी हैं। ऐसों से मेरी बात भी हुई है। हमारे एक मित्र थे जिनका हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था,
पर उन्होंने पहले दिन ही मना कर दिया कि नहीं, पहले दिन नहीं किया था, किया उन्होंने, दो एक तीन या दिन दो किया, दिन तीन 2-3 दिन किया उन्होंने। पर और नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से। जैसे इसमें कुछ चीज़ें निषेध होती हैं, धूम्रपान निषेध है और मीट मांस मज्जा निषेध है सेवन करना। तो कुछ कारणों की वजह से इनको सेवन करते ही आपकी इच्छा मर जाएगी शिवांगा करने की। तो इन सब से दूर रहें कृपा करके, चाहे शिवांगा करें चाहे ना करें, इन सब से दूर रहें। और इन सब से दूर रहने के लिए इसलिए कहा जाता है हमेशा से कि अगर आप एक ऐसे पथ पर चलना चाहते हैं जहाँ पर आप ऐसी चीज़ें ग्रहण करना चाहते हैं जो आपने अब तक नहीं करी, तो आपकी ग्रहणशीलता एक अलग स्तर पर होनी चाहिए। आपका शरीर एक एक शुद्धता के स्तर पर होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके का खाना खाएंगे, धूम्रपान करेंगे, तो आपका शरीर वो चीज़ें ग्रहण नहीं कर पाएगा जो वो ग्रहण कर सकता था। इसीलिए इन सब चीज़ों को निषेध किया जाता है किसी भी साधना के दौरान। और शिवांग साधना एक बहुत ही ऊंचे स्तर की साधना है जो हमारे हिसाब से, मैं बचपन से हम अपने आप को शिव भक्त मानते हैं। और एक समय ऐसा था, मैं हर दिन मंदिर जाता था, 2 टाइम जाता था। सोमवार को दूध चढ़ाता था, दही चढ़ाता, सब चढ़ाता था। हम वो लोग थे। लेकिन जब मैं वो काम कर रहा था या जिस तरीके से मैं कर रहा था, मैं आज तक कभी शिव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। पर जिस दिन मैंने शिवांग साधना शुरू करी, 1 हफ्ते के बाद मेरी आंखों में आनंद के आंसू थे। मुझे कभी कभी ऐसा हो जाता था कि ये इतना आनंद मैं अपने शरीर में झेल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता था मेरे साथ। तो मुझे उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ों का सेवन करना पड़ता था, जैसे जैसे चाय पी ली। तो इससे क्या होता था, तो मेरे वो जो ऊर्जा चढ़ रही होती थी वो थोड़ी सी कम हो जाती थी। कभी कभी मेरे को ये करना पड़ता था। तो हालांकि ये हर किसी के साथ अलग अलग होगा, पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आनंद आप ज़रूर महसूस करेंगे। हमारे एक और मित्र हैं जिन्होंने हमारे साथ योगा साधना करी थी। अगला इंटरव्यू मैं उनका ही करूँगा। और कार्तिकेय रायना नाम है उनका। उनका इंटरव्यू आएगा और वो भी आपको यही बातें बताएंगे। आज भी उनका मेरे को मैसेज आया था सुबह कि वो शिवगा साधना में इनिशिएट हो चुके हैं। और उन्होंने यही बोला था कि शिव नमस्कार जो है, उन्होंने इंग्लिश में लिखा था शिव नमस्कार इज लव, ऐसा लिखा था उन्होंने। और जो शिव नमस्कार है, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और ईशा के द्वारा जो शिव नमस्कार दिया जाता है वो आपको दिख जाएगा। इसको कोई भी कर सकता है जहाँ तक मेरी जानकारी है। और मैक्सिमम आप लोग 12 शिव नमस्कार कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप शिवागा साधना कर रहे हैं तभी आपको करना है। ये शिव नमस्कार आप वैसे भी कर सकते हैं, जिस तरीके से लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उसी तरीके से आप शिव नमस्कार कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, मैंने आज तक कभी सूर्य नमस्कार नहीं करा, परंतु मैंने शिव नमस्कार करा है। और शिव नमस्कार जो है आपको एक अलग आनंद के स्तर पर लेकर जाता है। मैंने शांभवी महामुद्रा भी प्रैक्टिस करी है, पर जब मैं शिव नमस्कार और शांभवी एक साथ कर रहा था तब मेरे आनंद का स्तर कुछ और ही था। तो हम आगे चलेंगे। नहाने के लिए भी अलग निर्देश होते हैं। आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना होता है, हर्बल बेदिंग पाउडर यूज़ करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। पर हम और थोड़े जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट हैं शिवांग साधना के, उनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। शिवांग साधना में एक मेन जो पार्ट होता है वो होता है भिक्षा मांगने का। 21 लोगों से भिक्षा मांगी जाती है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है शिवांग साधना का, ऐसा सदगुरु ने बताया था। तो मित्र से पूछते हैं कि इनका भिक्षा का अनुभव कैसा रहा। और जब ये भिक्षा मांगने जा रहे थे तो क्या क्या इनके अंदर से सवाल आ रहे थे, क्या क्या इनके अंदर से हो रहा था। तो बताएं आपके क्या भिक्षा के क्या अनुभव है। भिक्षा अगर मैं याद करूं जो पिछले साल मांगी थी, सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा कि जो है वो भिक्षा है। भिक्षा के बिना वो अधूरी है। क्यों क्यों ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि शिव नमस्कार शिव का अंग होने के लिए आपके अंदर द्वेष, घमंड, ईर्ष्या, बैर,
मैं, ये शब्द नहीं होने चाहिए। नहीं हो सकते, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये शब्द गलत होगा। नहीं हो सकते। और वो जाएगा जब आप किसी को कुछ देते हैं, तब आपके अंदर मैं आता है। लेकिन जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, तब आपके अंदर से मैं जाता है। इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपको और शिव को जोड़ने की। जब तक आपके अंदर मैं, जितना ज़्यादा मैं है, अहम जिसको बोलते हैं, मैं यानी अहम, जितना ज़्यादा रहेगा, उतना आप सत्य से दूर हैं। आप सत्य में नहीं हैं, उतना आप उससे दूर हैं। तो जब मैं बढ़ रहा था आगे, भिक्षा जनवरी, भिक्षा लेने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको भिक्षा जब लेने जाना है तो आपने ऊपर कुछ नहीं हाँ, पहना होना मैं चाहिए। ये कहने वाले थे कि ऊपर नहीं पहनना होता कुछ। जनवरी का महीना, जनवरी या फरवरी चल रहा होगा शायद। तो फरवरी के आखिरी समय। हाँ, सवेरे 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 6 बजे, 6:30 बजे अंधेरा खुल ही रहा था। तो निकला मैं अपना, नीचे पाजामा और ऊपर निर्वस्त्र होकर निकला मैं। तो सामने ही, मेरे दरवाजे के सामने, ठीक सामने एक परिवार रहता था। अब आपके सामने कोई परिवार रह रहा है तो संबंध अच्छे होते हैं उनसे। आपको किसी और रूप में देखा है उन्होंने आज तक, किसी भी रूप में, जैसे आप हैं नॉर्मली। अब आप किसी और रूप में जा रहे हैं उनके सामने, तो सबसे पहले तो ये झिझक गई। जब मैं पहुंचा उनके सामने, बहुत झिझक के पहुंचा, बहुत झिझक के। कम से कम 3-4 मिनट मेरे को लगा कि खटखटाऊं कि ना, क्या बोलूं, कि क्या, क्यों आया हूँ ये वेशभूषा में। तो गया उनके पास, बोला कि दीजिए कुछ दक्षिणा, ये हिस्सा है, मैं कुछ कर रहा हूँ। उनको पता था मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि, मैंने उनको समझाया कि ये हिस्सा है इसका, और मैं आपसे दक्षिणा मांगने आया हूँ, और जो आप देंगे मेरे लिए संपूर्ण होगा वही। तो एक पात्र होता है, हमारे पास होगा अभी, एक पात्र होता है, उनमें उसमें भिक्षा लेनी होती है। देखना नहीं होता कि क्या मिला, करोड़ मिला कि सिक्का मिला, ये नहीं देखना है। तो गया मैं धीरे धीरे, वो टूटा कि मैं हूँ, मैं वाला चीज़ें टूटी। तो पहले मोहल्ले से मांगा, फिर रोड पे निकला, तो रोड पे, अब निकलेंगे आप तो 7, 7:30 बजे लिखेंगे लोग तुमको। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें टूटी, बहुत कुछ टूटा अंदर, और वो अच्छा लग रहा है। मतलब कभी आदमी टूटता है ना, टूटना शब्द खराब है, लेकिन कभी आदमी टूटता है तो रोता है, बोलता है मैं अकेला हूँ, ये। उस समय जो टूट रहा है ना, तुमको प्रेम हो रहा है उससे, कि वाह मैं ऐसा भी हूँ। जब शीशा मैं होता है ऐसा ना, हूँ। शीशा, मैं ऐसा भी हूँ, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है। तो फर्श के ऊपर काई जमती है, तो काई को हटाने में खुश होते हैं हम, कि अब फिसलना नहीं है इसके ऊपर, अब इसके ऊपर अच्छे से चलेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे इसके ऊपर, और आगे काई नहीं लगने देंगे इसमें, ये भी बोलते हैं। तो वही काई निकल रही थी शरीर से, जैसे जैसे चलता गया। कई दुकानों में गया, किसी ने मना भी किया, किन्हीं लोगों ने दिया भी। बस ऐसे ऐसे करते करते वापस आ गए थे। 1 घंटे में मैं वापस आ गया था। 1 घंटा लगा मुझे, मैं घूमता रहा फिर भी, कभी इस दुकान, कभी उस दुकान, उस दुकान, उस दुकान, घूमता रहा मैं। ऐसे ही घूमता रहा कि चलो नहीं जाना है इस, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि इससे नहीं मांगते। ठीक, ये मना ही करेगा, या ये मांगने चलते हैं, चलो क्या बोलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। कई सवाल आते हैं मन में, आप करके देखिए ये सब चीज़ें, आपके अंदर कुछ ऐसा निखर के आएगा जिससे आप बेखबर हैं, और इसी बेखबरी में एक दिन मृत्यु सामने होगी, और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही बेखबरी में जीते 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 एक दिन आप ऐसा पाएंगे कि मृत्यु दस्तक दे चुकी है। तो जो करना है यहीं करना है। कोई चीज़ मिल रही है जिससे आप अधूरे, आपको नहीं बारे में उसके पता है,
ट्राई कीजिए, उसके बारे में सीखिए, जानिए उसके बारे में। हो सकता है हम गलत हों, करके देखिए। आप बताइए, आप भी वीडियो निकालना ये क्या था, हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, आप सच है, करके देखिए ये सब। क्योंकि अभी जब मैंने लोगों को शिवांगा साधना के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ और यहाँ पर मैं किस तरीके से भिक्षा मांगूंगा। हम भी एक अच्छी जगह रहते हैं और जो हमारा प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, हम किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमारे लिए भिक्षा मांगना कितना कठिन रहा होगा। और जिन्होंने हमारे साथ शिवांगा साधना करी थी वो भी टीचर, ये भी टीचर, तो हम जब भिक्षा मांगने गए होंगे तो हमारे साथ कितना ज़्यादा अहम जुड़ा हुआ होगा कि यार हम तो टीचर हैं, हम इतने बढ़िया कॉलेजों से पढ़े, हम भिक्षा मांगने जाएंगे। बच्चे गुड मॉर्निंग कहते हैं तो बढ़ता है वो। टीचर, आपसे बड़ी टीचर आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, आपका एक ओहदा है समाज में, जहाँ भी आप जाते हैं तो आपके सामने सर झुकता है, आप नहीं झुकते हो। अब आप इस स्तर पर आ चुके हो, फिर भी आप भिक्षा मांगने जा रहे हो। तो जब सदगुरु ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है इस साधना का, जब पहली बार मैंने शिवांगा साधना करी थी तो मैंने भिक्षा नहीं मांगी थी, मेरे अंदर कुछ ऐसा था जिसने मुझे रोक लिया भिक्षा ना मांगने से। लेकिन जब मैंने दूसरी बार शिवांगा साधना करी, तब मैंने सोच लिया था कि मैं भिक्षा ज़रूर मांगूंगा इस बार। और भिक्षा मांगने के लिए कुछ सामाजिक बंधनों की वजह से जहाँ पर मैं रहता हूँ उस जगह पर मेरी कुछ रेपुटेशन है, वहाँ पर मैं भिक्षा मांग नहीं पाया क्योंकि मेरा जिस तरीके का काम है तो उस पर फर्क पड़ सकता था, इसीलिए इस जगह नहीं मांगा। लेकिन हम ऐसी जगह गए जहाँ पर लोग हमें ना जानते हो, जाहिर सी बात है, वरना आपकी नौकरी पर बात बन सकती है, बात आ सकती है। तो हम एक मंदिर के पास गए थे भिक्षा मांगने। और हुआ क्या कि पहले हमने शिव के मंदिर गए थे, नीलकंठ महादेव, और वहाँ हमने जल चढ़ाया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमने अपने कपड़े उतारे ऊपर से और भिक्षा मांगने चल दिए। तो जो लोग हमारे आसपास जल चढ़ा रहे थे उन्होंने हमें देखा और उनकी नज़रें ऐसे कि अचानक से कहाँ से क्या हो गया है इनको। और मैं भिक्षा मांगने जब मैं कपड़े उतारे के आया तो एक दीवार के पीछे हमने कपड़े उतारे और अपने कपड़े थैले में रखे और भिक्षा पात्र हाथ में लिया। उसके बाद पहला कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई। अंदर से ऐसा हो रहा था कि क्या करें, क्या करूं ना करूं, करूं ना करूं, एक असमंजस में पड़ गए थे। पर करना तो था, इतना ही चाहिए कि करना है, बस करना है। और हम मांगने गए तो जैसे ही पहले वहां पर कोई दिखा तो आप ना नजरें चुराने लगते हो ऐसे करके। आपके अंदर पता नहीं क्या होता है कि जो उस चीज को रोक रहा है, आपने अपने इर्द गिर्द इतना घेरा बना लिया है कि आप कई चीजों से, कई लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ जैसे मैं, कि दुकान में जाकर किसी सामान का रेट पूछना है या दो सामान देखने, केवल देखने, लेना नहीं है, ऐसा नहीं कर पाता इंसान। मैं वो इंसान था, अब मुझे भिक्षा मांगनी है किसी से। तो ये पहली भिक्षा मांगने में मेरे को 10-15 मिनट लग गए। और मैं गया पहले भिक्षा मांगने, उन्होंने मेरे को ऐसे देखा ऊपर से नीचे और मना कर दिया। फिर मैं अगले के पास गया। जब आपको पहली बार में रिजेक्शन मिल गया तो आपके अंदर से ऐसा, अबे यार छोड़ना, हो गया, रहने दे, नहीं मांग रहे, अबे कोई भी नहीं देगा यार, ये तो सारे ऐसे ही है, ये चल रहा था दिमाग में। पर फिर हम गए आगे, फिर उसने जेब से पैसे निकाल के दिए। और जब आपको भिक्षा लेनी होती है तो भिक्षा आप इस तरीके से लेते हैं, पूरा नतमस्तक होकर, क्योंकि सदगुरु ने कहा था कि भिक्षा का मेन मतलब ये है कि यू हैव टू डिसॉल्व योर पर्सनैलिटी। ओके, शिवा का मतलब भी वही है, शिवा मीन्स दैट विच इज नॉट। सो यू, इफ यू आर अ लिम्ब ऑफ शिवा, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट विच इज नॉट। तो आप तो खत्म हो ही जाने चाहिए, यही शिवांगा साधना का मेन मकसद है। तो यही खत्म करना था। धीरे धीरे हमने मांगनी शुरू करी और जो मेरे साथ थे वो आधे घंटे में 21 लोगों से भिक्षा मांग कर वापस आ गए और मैं 6 ही लोगों से मांग पाया। आप ये समझ रहे हो आप किस तरीके की दुविधा में रहे होंगे कि यार ये तो मांग के आ गए, मुझे तो किसी ने दी नहीं। तो एक लगता है कि आप कहीं पीछे छूट गए। और अब फिर ऐसा भी लगता है कि अब तो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सबसे मांग कर आ गया होगा और लोग दो दो लोगों को देख रहे हैं। क्योंकि पहले मेरे को एक आदमी ऐसा टकरा गया था, वो कह रहे थे कि क्या आज क्या बात है, सब लोग भिक्षा मांग रहे हैं।
तो आपका दिमाग जो है आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा जो असली में हुई नहीं कभी। समझ रहे हो आप? आपके सामने आपका दिमाग ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा जिनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है, वो आपके दिमाग में ही है और सच्चाई कुछ और है। आप सामने किसी से भिक्षा माँगने जा रहे हो, आपका मन कहेगा अब ये तो देगा ही नहीं, ऐसा होता है, अब ये तो देगा ही नहीं, अब ये तो देगा ही नहीं, और जब आप जाके माँगते हो, वो चुपचाप निकाल के पैसे दे देता है। एक लड़के से मैं माँगने गया भिक्षा, तो मैंने उसे कहा भिक्षाम देहि, तो उसने मुझे कहा काहे बात की दीक्षा, काहे की दीक्षा? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं देनी तो कोई परेशानी नहीं। फिर मैंने बोला कि जब आपसे कोई दीक्षा माँगता है ना, तो ये नहीं पूछा जाता है कि काहे बात की, किस बात की दीक्षा? तो उसने मुझे कहा कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि किस बात की दीक्षा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दीक्षा में आपको चाहिए क्या? भिक्षा में आपको, सॉरी, दीक्षा में नहीं, भिक्षा में आपको पैसा चाहिए, क्या चाहिए? तो मैंने उससे कहा कि जो आप इसमें डाल सकते हैं वो भिक्षा दे दीजिए। तो उसने फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और वो पैसे दिए। और फिर जब मैं 10-15 लोगों से भिक्षा माँग चुका था, अब आप देखो कि सदगुरु ने ये कहा था कि शिवांगा कृपा का मार्ग है। आपको कृपा महसूस होगी, ये कृपा महसूस होगी। मुझे पिछली बार महसूस नहीं हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। पहली बारी जब मैंने भिक्षा नहीं माँगी थी, कृपा के बारे में मुझे नहीं पता चला था। पर दूसरी बार की जब मैं शिवांगा साथ में भिक्षा माँगने गया, मुझे कृपा का एहसास हुआ कि कृपा होती क्या है, ग्रेस होता क्या है। मैं 15 लोगों से माँग चुका था और कई लोगों से मैं डिसअपॉइंट होकर वापस आ चुका था। और 15 से भी मेरे को भिक्षा मिल चुकी थी, 6 लोग बचे थे। तो वहाँ सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों के पास मैं गया, वहाँ पर 2-4 महिलाएँ थी, उनमें से मैंने एक महिला से भिक्षा माँगी। महिला भी नहीं थी वो, 50-60 से ऊपर की रही होगी, हमारी दादी माँ जिनको बोल सको। मैंने उनसे भिक्षा माँगी, एक से उन्होंने भिक्षा दी। जैसे ही उन्होंने दी, एक महिला और आई आगे, एक महिला और आई, एक महिला और आई, 6-7 महिलाओं ने मुझे उसी समय भिक्षा दे दी और मेरी 20 लोगों से मेरी भिक्षा पूरी हो गई। और उस समय मेरी आँखों से आँसू आ गए और मैं इस अवस्था में खड़ा था। मतलब उस समय मैंने एहसास करा, महसूस करा कि हाँ, ये ही कृपा है। आप इतनी देर से भिक्षा माँग रहे थे और आपने जो इतनी देर प्रयत्न करा, एक साथ 5 लोगों से माँगने के लिए पहले आप आधे घंटे 45 मिनट घूमे और अब वो 1 मिनट के अंदर सब वहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर मैं सामने, एक भिक्षा बची थी, एक लड़के से माँगने गया। उस लड़के ने, वो 2 लड़के थे। एक लड़के ने, एक लड़के के पास पैसे थे, उसने कुछ पैसे निकाल के भिक्षा दी, मेरी भिक्षा पूरी हो गई। मैं जाने वाला था। उन्होंने मेरे को बोला रुको। फिर जो दूसरा लड़का था उसने भी मेरे को भिक्षा दी और मैं उनको नतमस्तक करके, प्रणाम करके वापस आया। और एक का मतलब उसी दिन का जो इंसिडेंट है, उससे पहले मैं, ऊपर पुलिस वाले थे, उनसे मैं भिक्षा माँगने गया। तो वो भिक्षा, मैं गढ़वाली हूँ, वो भिक्षा वाले, पुलिस वाले भी गढ़वाली थे। तो जैसे उन्होंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, भिक्षा माँग रहे हो, तो उन्होंने मेरे को भिक्षा दे दी थी। तो मैंने उन्हें थोड़ी देर बाद, मैंने उन्हें उस समय बोला था कि थोड़ी देर में आके आपको बताऊंगा कि क्या है, पहले अभी नहीं बताऊंगा। जब मेरी भिक्षा पूरी हो गई तो उनमें से एक पुलिस वाले ने मुझे बुलाया, हे बुलाया खाओ, इसका मतलब कि हे छोटे भाई ऊपर आ। तो मैं गया उनके पास, तो उन्होंने कहा तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो? फिर मैंने उनको बताया कि हमारी 42 दिन की साधना थी। पहले नहीं बताना है आपको, बिल्कुल भी नहीं बताना है, वरना तो आपको कोई ना कोई भिक्षा दे ही देगा। आपको बिल्कुल नहीं बताना है कि मैं इसलिए भिक्षा मांग रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बताना है। और आप हर दरवाजे पे जाकर भिक्षा मांगेंगे तो ज़्यादा फायदा रहता है। तो फिर मैं ऊपर उनके पास गया, उनको मैंने बताया कि इस तरीके से हमने साधना करी 42 दिन की और अब साधना की पूर्ति के लिए हमें भिक्षा चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कि, पूछा कि तुम कहाँ के हो, पूछताछ करने लगे। मैंने कहा इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा, तुम मेरे घर पे बता दोगे। क्योंकि वो उसी इलाके के थे जहाँ का मैं था। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कहा हे भोला, क्या सेवा करें तेरी? हम, फिर मैंने उन्हें कहा कि 12 बजे से पहले हम कुछ खा नहीं सकते। फिर हाँ, उनमें से एक पुलिस वाले ने मेरे से देखो क्या पूछा।
उन्होंने बोला कि अब इसके बाद तुम गृहस्थ जीवन में वापस आ जाओगे क्या? उन्हें ऐसा लगा कि हमने अपना जीवन त्याग दिया है, गृहस्थ जीवन, और अब हम इसी में उतर गए। और इससे जुड़ी एक आपको एक घटना और बताता हूँ। एक दुकान में मैं गया भिक्षा मांगने, तो उसने मुझे ऐसे देखा, इस उम्र में तूने भिक्षा मांगना स्टार्ट कर दिया, अभी तो तेरे हाथ पाँव ठीक ठाक है। तो मैंने इसे दूर से ऐसे नमस्कार करा और मैं चल दिया। काफ़ी सारे लोगों ने दिया भिक्षा, काफ़ी लोगों ने नहीं दिया। काफ़ी लोग कह रहे हैं हमारे हमारे पास अभी पैसे नहीं है। बट इससे ये है कि आप जब एक बार फ्लो में आते हो ना, आप हर किसी से भिक्षा मांग लेते हो। आज की डेट में अगर आप मुझे कहोगे चौराहे में जाके भीख मांग ले, मैं भीख मांग लूँगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अब आपके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रही, कोई भी हिंड्रेंस नहीं रहा। आपने बैरियर जो है वो सब तोड़ दिए, कुछ भी नहीं बचा। आपका मन आपके खिलाफ कोई भी दीवार खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि दीवारें सब खत्म हो चुकी है। कुछ भी नहीं बचा है तोड़ने को, अब सब खत्म हो चुका है। चीज़ें वैसी की वैसी दिख रही है, जैसी की जैसी वो है। तो भिक्षा मांगना एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस शिवांगा साधना का। और जैसे कि आपने बताया था जिन दिनों, अब लोग ये कहते हैं कि हम केवल भिक्षा मांगने के लिए साधना करें या कुछ ऐसा करें। बहुत सारे लोगों को ही चाहिए कि मैं साधना कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए। तो आप कुछ कह रहे थे कि शिवांगा साधना जिन दिनों चल रही थी, उन दिनों आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आपकी रिसर्च वर्क को लेकर या कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो आप बता रहे थे। तो आप ऑडियंस को भी बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, और शिवांगा साधना के दौरान आपको ऐसा क्या लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूँगा तो मैं सफल हो जाऊँगा, कुछ ऐसा? उस दौरान मैं अपने पीएचडी के काम से गया हुआ था, और उसमें काफ़ी संलग्न, काफ़ी मन लगा के काम कर रहा था। मैंने अपने आप को इतना एफिशिएंट कभी नहीं पाया जितना उस दौरान मैंने काम किया है। रात हो, दिन हो, सवेरे शाम, रात भर काम करने के बाद 2 घंटा 3 घंटा सोने के बाद पूरा दिन भर ऐसा जाता था कि नींद पूरी हो रखी है। आपकी एनर्जीज लो होने से विपरीत हाई हो रखी हैं। लो होनी चाहिए थी ना, जब आप 2 घंटे सो रखे हैं रात को, तो आपकी एनर्जीज लो होनी चाहिए थी। आपका काम में मन लगने लगता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। मैंने खुद पाया है ये। और मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो पीएचडी मिनिमम 3 साल में होती है। मेरी पीएचडी 1 साल में हो गई है। जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है पीएचडी का, वो एक उससे ज़्यादा ही हो चुका है काम, बल्कि अगर मैं बताऊं आपको तो। और वो हुआ है उन 6 महीनों में केवल। शिवांगा के 1.5 महीने, लगभग 1.5 महीने शिवांगा के, और 4.5 महीने उसके बाद, उन 6 महीनों में इतना काम हुआ है। एफिशिएंसी आपकी, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। अभी मेरे को नहीं लगता मैंने 1 से 2% अपनी एफिशिएंसी का यूज़ किया है। जितनी मेरी एफिशिएंसी है उसका 1 या 2% ही यूज़ कर पाया मैं उन 6 महीनों में, ऐसा मुझे लगता है। और हम लोग वो 2% भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग आलस्य, मन में खटास, मन में सब काम मन में हो रहा है। कोई काम नहीं है जो बाहर हो रहा है। आप लोग 80% अपना जीवन मन में बिता देते हो कि मन में, मन मन मन, दिन रात 24 घंटा मन में जी रहे हैं। ये जीवन आपको मन में जीने के लिए नहीं मिला है, उससे बाहर जीने को मिला है। मन से बढ़िया नौकर कोई नहीं है, और मन से घटिया मास्टर कोई नहीं है, मालिक कोई नहीं। तो उसको नौकर बना के चलो, वो बहुत अच्छा नौकर है, बहुत अच्छा कर्मचारी है। लेकिन उसको मालिक बनाओगे तो आप फंसते चले जाओगे। तो मैंने ये पाया कि एक तो एफिशिएंसी बढ़ती है, और दूसरा आपको समय समय का बोध होता है। समय, आप लेट नहीं होंगे कहीं। कहीं आपको 8 बजे पहुंचना है तो आप 7:55 पे वहाँ होंगे। आपको
आपको समय का बोध होगा, आपको समय का महत्व पता चलेगा कि मेरे पास भी 24 घंटे हैं, फुटपाथ पे सोने वाले के पास भी 24 घंटे हैं और रतन टाटा के पास भी 24 घंटे हैं। ठीक है, वो कितना कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है और हम क्या कर रहे हैं उस 24 घंटे में, आपको ये सब बोध होगा आपको। ओके। और जो मेरा अनुभव रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरी बार की शिवांगा साधना जब ख़त्म होने वाली थी, भिक्षा मांग लिया था, कल्मिनेशन पे जब हम पहुँचे, कल्मिनेशन के दौरान जो शिवांगा साधना होती है उस दौरान आपके हाथ में एक काला कपड़ा बंधवाया जाता है। तो जब हमने किसी से पूछा कि ये काले कपड़े का महत्व क्या है, ये बंधवाया क्यों जा रहा है, तो किसी ने मुझे ये कहा था कि ये जो काला कपड़ा है ये आपके शरीर से कुछ कर्म ग्रहण करता है, कुछ कर्मास एब्जॉर्ब करता है। तो ये काला कपड़ा कल्मिनेशन के दिन जलवाया जाता है। तो वो कहते हैं कि जब ये काला कपड़ा आप कल्मिनेशन के दिन जलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर से कोई बोझ हल्का हुआ है। ये मैंने केवल सुना था, लेकिन जब मैंने कल्मिनेशन के दौरान ये करा, कपड़ा जलाया, तो मैंने लिटरली ये पाया कि हाँ, मेरे शरीर से कुछ हल्का हुआ है। और दूसरी बात, सदगुरु कहते हैं कि शिवांग साधना एक कृपा का मार्ग है। तो जब मैंने भिक्षा मांगी उस समय ही मुझे कृपा का कुछ आभास या अनुभव हो चुका था, और उसके बाद से दूसरी बार की जब से मैंने शिवांगा साधना खत्म करी है, करे हुए 3-4 महीने तो हो चुके हैं, और तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैं नहीं चल रहा हूँ, मतलब मेरे बदले का जो है वो शिव चल रहे हैं, और मैं उनके कंधे पर बैठा हूँ, मुझे अब ये लगता है। और बहुत सारी चीज़ें आपकी जीवन की सफलता और असफलताओं के लिए आ, बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपकी सफलता और असफलता निर्भर करती है, परंतु आप उन सफलताओं और असफलताओं से खुशी खुशी निकल जाते हैं। ये कृपा है। आपको जीवन में कोई चीज़ कठिन लगेगी ही नहीं। आपके पास आपकी ज़िंदगी में अगर पैसा बहुत बड़ा इशू है, तो वो पैसा पैसा अब इशू रहा ही नहीं। आपका जीवन में आपको कभी कमी महसूस नहीं हो रही कि मेरा पैसा कहाँ से आएगा या मेरा काम कैसे होगा। ये सब होता चला जाएगा, परंतु आपको यह साधना ऐसे करनी है कि आपके जीवन से बड़ी है। इस तरीके से अगर आप इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, तभी ये साधना अपना पूरा इस साधना का आपको पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। अगर आप बिल्कुल। इसको इस तरीके से रखेंगे कि ये साधना ऐसे ही है, टाइम पास है, तो बिल्कुल भी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसको अपने से ऊपर रख कर आपने साधना को करना है। आपकी अगर जीवन पर बनकर आई है, तभी भी पहले आप अपनी साधना ख़त्म करेंगे और उसके बाद ये शरीर त्यागेंगे। इस तरीके का आपका एटीट्यूड होना चाहिए इस साधना की तरफ। अगर आप कुछ और कहना चाहते हो साधना से के संबंध में, तो आप दर्शकों से फिर भी कुछ कहना चाहते हो, आप दूसरी बार शिवांगा साधना कर रहे हैं, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहेंगे कि कम से कम एक बार इस पथ पर चल के देखें, कम से कम एक बार। हम जो कह रहे हैं उसे मानिए मत, अपने आप एक्सपीरियंस कीजिए जो हम कह रहे हैं, और आप करेंगे, यकीनन करेंगे। बस, धन्यवाद। ये मानना नहीं है, पर इसी को साथ साथ जुटलाना भी नहीं है जो हम कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम यूट्यूब पर आकर ऐसी बातें कर रहे हैं और हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हमें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा ये एक्सपीरियंस है, हम उसी के बेस पे बोल रहे हैं। और आप ध्यान रखें, जो शिवांगा साधना है वो पुरुषों के लिए होती है, पर अगर महिलाएं भी कोई एक साधना करना चाहती हैं तो उनके लिए महाशिवरात्रि साधना अवेलेबल है। महाशिवरात्रि साधना 42 दिनों की भी है, बट 42 दिन वाली आज से शुरू होनी थी, वो
ख़त्म हो चुकी है, पर 21 दिनों की भी है, 7 दिन की भी है और 3 दिन की भी है। महाशिवरात्रि साधना से रिलेटेड वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा चैनल पर। और अगर कोई और साधना फीमेल्स के लिए अवेलेबल है, वो होती है भैरवी साधना। वो पुरुषों के लिए भी अवेलेबल है, महिलाओं के लिए भी अवेलेबल है। इस बार की जो भैरवी साधना महिलाओं वाली थी वो ख़त्म होने वाली है, पुरुषों की भी चल रही है। मैं भैरवी साधना इस बार कर रहा हूँ और थोड़े समय के बाद मैं आपके सामने भैरवी साधना के अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। महिलाओं के लिए 21 दिन की भैरवी साधना होती है और पुरुषों के लिए यह 34 दिन की भैरवी साधना होती है, क्योंकि हर साधना के अपने अपने नियम हैं कुछ, और वो किसी अलग तरीके से आपके शरीर में फंक्शन करती है। तो जो भी, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको साधना में बताया जाएगा, जो जो चीज़ आपको नहीं करनी है आप वो बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आपके कुछ गलती से कुछ मिस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपको समाधान प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो आपको समाधान दे देंगे। पर आपने बीच में छोड़ के नहीं भागना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के भागना है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में आए हो तो उसको पूरा करके जाए और उसका फ़ायदा लें। मैंने बहुत सारे लोगों को शिवांगा साधना से फ़ायदे लेते हुए देखा है। जिस ग्रुप में मैं ऐड था शिवांगा साधना वाले, उसमें एक लड़के ने बताया, कमेंट लिखा था कि अब शिवांगा साधना करने के बाद मेरे जीवन में मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो सब मिल चुकी है और अब मैं हर बार शिवांगा साधना करूँगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि शिवांगा साधना में दीक्षा हर पूर्णिमा के दिन दी जाती है। हर पूर्णिमा के दिन दीक्षा दी जाती है। जैसे आज पूर्णिमा थी तो दीक्षा दी गई है। दीक्षा मतलब इनिशिएशन। और जो आने वाली शिवरात्रि होगी, अगली पूर्णिमा के बाद जो शिवरात्रि होगी, उस दिन इसका समापन होता है। जैसे महाशिवरात्रि जो आने वाली है, इस पूर्णिमा के बाद जो अगली पूर्णिमा आएगी, उसके बाद जो महाशिवरात्रि आएगी, यानी 42वें दिन के आज से पूर्णिमा के बाद जो 42वां दिन होगा, उस दिन शिवरात्रि पड़ती है और उसी दिन दीक्षा जो होती है उसका समापन होता है, साधना का समापन होता है। तो ऐसे ही हर महीने की पूर्णिमा के दिन शिवांगा साधना में दीक्षा दी जा रही है। आप ये ना सोचे कि वो लोग पैसा कमाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सदगुरु का एक प्रोग्राम चल रहा है, वन ड्रॉप स्पिरिचुअलिटी। वो हर किसी को स्पिरिचुअलिटी की स्पिरिचुअलिटी की एक बूंद चखाना चाहते हैं कि आप ये जाने तो आध्यात्म का मतलब क्या है। आध्यात्म का मतलब लोगों के दिमागों में बहुत गलत छपा हुआ है। लोग मुझे को कहते हैं कि तुम गलत रास्ते, मतलब तुम अपनी ज़िंदगी के मज़े नहीं ले रहे हो। उनको नहीं मालूम कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं, जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहे हैं, वो मुझे यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करके मिल रही है। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं शराब पीऊँगा, मैं सिगरेट पीऊँगा या मैं लड़कियों के पीछे जाऊँगा तो मुझे वो आनंद प्राप्त होगा। पर मुझे वो आनंद प्राप्त करने के लिए उनकी जैसी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पर ऐसे बैठना है और आंखें बंद करनी है बस। हो सकता है ये हमारे लिए, हम मुझे इस स्तर पर आने के लिए 2.5 साल लगे। क्या पता आप 2 महीने में इस स्तर को पा लें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने 1.5-2 महीने शांभवी महामुद्रा करी या वो शिवा का साधना में थे, उनको इन चीज़ों की अनुभूति होने लगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्तर से, किस डिवोशन से अपनी साधना करते हैं, और उसके जो रिजल्ट है वो हर इंसान को अलग अलग मिलने वाले हैं। तो इसी नोट पर मैं इस इंटरव्यू को, इस वार्ता को ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी शिवांगा साधना के फायदे लेंगे और यह अनुभव करेंगे कि शिव को किस तरीके से आप अनुभव कर सकते हैं। वो शिवांगा साधना उसी का एक मार्ग है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद। बाहर ये भी तो नहीं